स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। तो आपका ये 22-27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर था, यानी कि आज था। ये कोड है 822 HB। तो आपका अगर HB कोड का आया हो तो आप इसको मिला लीजिए कि आपका कितना आंसर सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर था और ये खंड अ है। आपका ये इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है, अपना वो पढ़ लिए, अपना पढ़े होंगे। तो खंड अ है, इसमें पहला है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो त्रिघात बहुपद है तो इसकी अधिकतम बहुपद शून्यकों की संख्या 3 होगी, यानी कि बी वाला करेक्ट है। दूसरा संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अभाज्य का, तो 2 × 2 × 5 × 7 आता है, तो यानी कि 2 स्क्वायर गुणे 5 × 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न है कि भाज्य और भाजक और भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। ये सबसे सरल क्वेश्चन है आज तक का। तो इसमें देखिए, मान लीजिए हम 45 को 46 को 5 से भाग कर रहे हैं, तो 5 × 9 + 1 आता है, यानी कि ये क्या होगा, ये शेषफल होगा, यानी कि ये वाला शेषफल हो गया। उसके बाद 9 देखिए भागफल था हमारा 9, इससे भाग दिए थे, यानी कि 9 आया था, तो ये भागफल था। और उसके बाद ये भाजक भाजक मतलब जिससे भाग देते हैं, तो हमने 5 से भाग दिया था, तो यानी कि ये वाला सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चौथा है रैखिक समीकरण x + 2y = +5 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा, यानी कि डी इसमें से ऊपर में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन सही होता है वो दिया ही नहीं था, तो इसमें से ये चौथा टिक करेंगे हम। और पाँचवा है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वंतर। तो सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 यहाँ पर -1 था और A1 जो है -5 था। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो -1 + 5 जो है 4 आएगा आंसर। तो 4 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद छठवां द्विघात समीकरण AX + BX + C का व्युत्क्रम होगा। तो इसकी आपका जो है डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया कि डी का फार्मूला क्या होता है। तो C होता है B² - 4AC = D होता है, D = B² - 4AC। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो ये दूरी सूत्र से D बराबर √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, पहले x2 x1 फिर y2 y1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर रूट में बराबर √8 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 2√2, तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आठवां, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। तो मूल बराबर है, इसको आपको सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से, तो ये d = 12 आ जाएगा आपका। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2 हैं, उसमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। मतलब यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा लगाना होगा, जिससे ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक। उसके बाद ये जो शीर्ष लंब होता है वो इसको 2 भागों में बांट देगा, यानी a/2 a/2। उसके बाद ये हो जाएगा। हमको कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब निकाल लेंगे, तो लंब हो जाएगा C a√3। उसके बाद निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो निम्नलिखित सारणी का माध्य जो है हम इसको सॉल्व करके सूत्र से निकालेंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद ग्रहवा, तो आपका ये ग्रहवा शायद बोनस मार्क होना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका 8.3 से है और 8.3 आपके में जो है प्रश्नावली में कट गया है, यानी कि जो नया सिलेबस था उसमें नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़े थे, तो ये गलत टिक करके आ गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये पहला आंसर सही हो, क्योंकि देखो साइन 27 को हम लिख देंगे क्या, cos 90 - 27, और उसके बाद फिर यहाँ cos 63। तो cos 90 - 27 हो जाएगा cos 63 और बटे cos 63 बराबर आ जाएगा 1। तो एक इसका आंसर होगा, लेकिन हो सकता है जिसने मतलब आप अगर गलत करे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है बोनस मार्क मिलना चाहिए इसमें। उसके बाद बराबर है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा। तो यहाँ पर cos a बराबर √3/2 दिया है, तो तो cos में यहाँ थीटा का मान हमें देखेंगे, तो थीटा बराबर जब 30 होता है तो cos a का मान √3/2 होता है, यानी a बराबर हमारा हो जाएगा 30। और जब a बराबर 30 हो गया तो यहाँ 2a बराबर 60 हो जाएगा, तो sin 60 का मतलब क्या हो गया, √3/2। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि 1 + tan² a बटे 1 + cot² का मान होगा। तो 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा cot²a। उसके बाद 14वां sin 2a + 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर हो। तो जब a यहाँ पर जो है 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पर sin 2 0 बराबर हो जाएगा क्या, 0, और sin 2 × sin 0 ये भी हो जाएगा 2 × 0 बराबर ये भी 0। तो ये है जब 0 डिग्री होगा तब आंसर बराबर होगा। 15वां है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा तो 77/8 सेंटीमीटर होगा। और 16वां कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल आपका ऐसे होता है, ऐसे। तो एक यहाँ पर 2 अर्धगोला होता है, एक बेलन होता है आपका। तो यहाँ पर एक बेलन और 2 अर्धगोल होगा, ये आंसर हो जाएगा। 17वां, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक क्रमशः 32 था 35, तो उनका माध्यक। तो एक फार्मूला होता है 3 × माध्यक बराबर बहुलक
प्लस 2 इंटू माध्य। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, जैसे माध्यक में पूछा है तो माध्यक से 3 गुणे माध्यक लिख देंगे। उसके बाद बहुलक हमें दिया है क्या 35, और प्लस ये 32 जो है हमारा दिया है माध्य, तो 2 गुणे 32 हो जाएगा क्या 64। तो 35 प्लस 64 जोड़ देंगे 99। उसके बाद 3 का यहाँ पर भाग करा देंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा 33। आपका ये आंसर हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर आपका। उसके बाद 18वां निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग इसमें देखिए आपका, इसमें 8 है, इसमें 7 है, इसमें 18 है, इसमें 19। तो इसमें 19 सबसे ज़्यादा है, यानी कि ये 15 से 20 वाला आंसर सही होगा, यानी कि ये करेक्ट आंसर होगा आपका। उसके बाद अब आपका 19वां क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों प्राप्त संख्याओं के योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो आप दो पासों को जब उछालेंगे तो उसके बाद दोनों पासों पर प्राप्त योगफल जो है 10 होने की प्रायिकता हमारे 1/12 है। और उसके बाद एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि सम संख्या हमारे जो पासा होता है उसमें 2, 4, 6 3 सम संख्याएं होती हैं, और उसके बाद पूरे अंक कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 3/6 कर देंगे कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही वर्णात्मक प्रश्न है, खंड ब में है, एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब बराबर 1331। अब ए बराबर हो जाएगा √1131। अब 1131 का जो घनमूल होता है, घनमूल आपका हो जाएगा 11, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण x उसका प्लस 3x माइनस पी का बराबर 0 का एक मूल है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका ये भी जो है यक्स अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसे फार्मूले पर आपको रखेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर 15 आ जाएगा और कर्ण यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो इसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तो लंब बराबर हो जाएगा 8। तो इससे साइन थीटा हो जाएगा क्या लंब बटे कर्ण। अब लंब जहाँ पर हमने 8 निकाला पाइथागोरस प्रमेय से, और कर्ण हमें पहले ही पता था 8/17 हो जाएगा ये आंसर। उसके बाद ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे, अपना धीरे धीरे सॉल्व करके देखिएगा। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से है, ये भी निर्देशांक, इस बार निर्देशांक ज्यामिति से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा है कुछ पूछ दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये चौथे पार्ट का ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपको वृत्त से दिया है, वृत्त से। और ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने बताया भी था जब एक वीडियो बनाया था, तो इसमें ये वाला है, इसे आप सॉल्व करेंगे त्रिभुज चैप्टर का, त्रिभुज का। और उसके बाद ये फिर से तीसरे चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का है। उसके बाद फिर ये माध्य सांख्यिकी से। उसके बाद यहाँ पर एक प्रायिकता से, और ये भी यहाँ पर 2 अथवा करके दिया है, इसमें 2 में से जो आपको आता है वो कर लें। ये चौथा पार्ट से है, 4th चैप्टर से। उसके बाद ये वाला है, ये भी 4th चैप्टर का है, लेकिन ये दूसरे प्रश्नावली के दूसरे प्रश्नावली का है। उसके बाद फिर ये वाला दिया है 9वें चैप्टर का है, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से। और ये भी दोनों मतलब त्रिकोणमिति वाले से ही हैं, जो आपको सरल लगता है वो उसे आप कर लिए होंगे, 6 नंबर के थे। और ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जिसमें शंकु वाला रहता है वो वाला है। और ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से दिया है, मतलब दोनों अथवा में एक ही चैप्टर के हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो समझ में आ गई होगी। आप अपना मिला लीजिए कि आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने सही है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।